यह कुंडली है इमरान खान की। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उससे पूर्व ये क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने खेल जगत में भी बहुत नाम कमाया और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीति में भी ये सफल कामयाब हुए और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। वर्तमान समय में इनके ऊपर वाद विवाद का केस चला हुआ है और इनके ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं जिसके कारण इनको गिरफ्तार भी किया गया है। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सूर्य चंद्र कुंडली में अगर मजबूत होते हैं तो कुंडली निश्चित रूप से शक्तिशाली हो जाती है और व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र कुंडली की आत्मा होते हैं। सूर्य और चंद्र जिस कुंडली में मजबूत होते हैं वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल और कामयाब होता है, चाहे जल्दी सफलता प्राप्त करे चाहे देर से प्राप्त करे, परंतु वह निश्चित रूप से सफल और कामयाब होता है। इनकी कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन के स्वामी होते हैं मंगल देव और मंगल देव बैठे हुए तृतीय भाव में, लग्नेश तृतीय भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, साहसी और मेहनती होता है। इनकी कुंडली के तृतीय भाव में मंगल के साथ राहु विराजमान है। मंगल राहु यहाँ पर अंगारक योग भी बना रहे हैं। अंगारक योग बन जाने की वजह से व्यक्ति वाद विवाद में फंसता है और लड़ाई झगड़ों के केस में भी फंसता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाकू और हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है। मंगल तृतीय भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं जो कि अत्यंत शक्तिशाली योग है और ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च कोटि के फैसले लेकर के कोई भी बड़ा कार्य कर सकता है। इनके लगन भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। यह योग अत्यंत शुभ और शक्तिशाली कंडीशन में है, जिस कारण से इनका लगन भाव मजबूत हो गया है और लगन भाव मजबूत हो जाने की वजह से इनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अच्छा रहा और ये बुद्धिमान रहे, तेजस्वी रहे और कामयाब रहे। इनके कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र देव विराजमान है। शुक्र यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को रोमांटिक और सेक्सी प्रवृत्ति का बनाते हैं और व्यक्ति को खाने पीने का, घूमने फिरने का और वस्त्रों का शौकीन बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति आशिक मिजाज होता है। इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र यहाँ पर शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके माता का सुख और पारिवारिक सुख प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति को निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इनकी कुंडली के छठे भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रुओं आदियों पर विजय दिलाते हैं और परंतु गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो गुरु के कारक भावों में, कारक फलों में कमी आ जाती है और संतान सुख, पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ जाती है। इनके कुंडली के नवम भाव में केतु देव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ करके मिश्रित श्रेणी का फल प्रदान करते हैं, कभी शुभ और कभी अशुभ श्रेणी का फल देते हैं। कुंडली के 11वें भाव में लाभ भाव में शनि देव विराजमान है। शनि यहाँ पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और सफलता दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होता है और सफलता को प्राप्त करता है
और सभी सुखों को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, जो कि द्वितीय भाव में विराजमान हैं। और परंतु सप्तम भाव पर सूर्य, बुध और राहु की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से सप्तम भाव कुछ पीड़ित हो गया है, क्योंकि सूर्य और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विवाद होता है और क्लेश की उत्पत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहती। और पंचम भाव भी इनका पीड़ित है, क्योंकि पंचम भाव के कारक गुरु हैं, जो कि छठे भाव में जा बैठे हैं। और पंचम भाव के लॉर्ड और कारक गुरु छठे भाव में बैठ जाने की वजह से और शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाने की वजह से पंचम भाव पीड़ित हो गया है। इस वजह से संतान सुख में भी कमी का योग बनता है। परंतु इनकी 3-4 संतानें हैं और इन्होंने 3 शादियां की हैं। प्रथम शादी इन्होंने ब्रिटिश मूल की लड़की से शादी की थी, उससे भी इनके संतानें हैं। और फिर दूसरी शादी की, दोनों पत्नियों से इनका तलाक हो गया और वर्तमान समय में ये तीसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं। इनकी कुंडली में बहुपत्नी का योग इसी वजह से बनता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र, जो कि वैवाहिक जीवन के मेन कारक ग्रह होते हैं, दोनों ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति में हैं। इन्होंने इनको जीवन में लगातार वैवाहिक सुख प्रदान करने का योग बना के रखा है। सप्तम भाव और पंचम भाव पीड़ित होने की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं रही और कलेश रहा और तलाक की स्थिति बनती रही और 2 पूर्व पत्नियों से तलाक हो गया। परंतु चंद्र और शुक्र बली होने की वजह से, कारक भाव बली होने की वजह से, सप्तम भाव के कारक चंद्र और शुक्र बली होने की वजह से इनको लगातार वैवाहिक सुख का भी योग बना रहा, जिससे इनको तलाक होने के बावजूद भी लगातार पत्नियों की प्राप्ति होती रही। इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का जो योग बना हुआ है वह इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि केंद्र भाव बली है। केंद्र भाव में केंद्र के अंदर 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध और चंद्र। सूर्य और चंद्र बली होकर के बैठे हुए हैं और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। इसी वजह से ये राजनीति में गए और इन्होंने सफलता की प्राप्ति की और प्रधानमंत्री के पद पर जा पहुँचे। इनकी कुंडली में वाद विवाद और कर्म विवाद का योग भी बना हुआ है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव होता है और तृतीय भाव कर्म का भाव होता है। ये दोनों ही भाव पीड़ित हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है शनि और केतु के साइड इफेक्ट में आया हुआ है और पाप कर्तरी योग के बीच में 10वां भाव फंसा हुआ है। और इनकी कुंडली के तृतीय भाव में राहु और मंगल देव विराजमान है। इस वजह से इनके जीवन में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का योग भी बनता है। इनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु बली हैं। इन्होंने ही इनको उच्च पद और सफलता की प्राप्ति कराई है। इनकी कुंडली में दशमेश और लाभेश की युक्ति भी बनी हुई है। दशमेश हैं सूर्य और लाभेश हैं बुध। दशमेश और लाभेश की युक्ति लगन भाव में हो रही है। यह योग भी शुभ और शक्तिशाली होता है और व्यक्ति को धनवान बनाता है। कुल मिलाकर यह कुंडली शुभ और शक्तिशाली कुंडली है और यह बताती है कि कुंडली में अगर सूर्य और चंद्र दोनों ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है और उच्च पद को प्राप्त करता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि देश विदेश में पहुंचती है और वह व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। यह था इमरान खान की कुंडली का विवेचन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।